नमस्कार साथियों, आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। आज आरआरबी ग्रुप डी का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए उसको समझते हैं। क्योंकि ग्रुप डी में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और जो आपका मेडिकल एग्जाम है वो भी आप लोग को पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो फाइनल नौकरी है वो हाथ लगेगी। एक एक करके सारी चीजें जो है वो समझते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरी ग्रुप डी की तैयारी यहां पर यूट्यूब पर लाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है फिजिकल और मेडिकल एग्जाम में, है ना। आपको ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कितने चरण होते हैं। पहले तो इसको समझते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये पास करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं किया तो आगे आप लोग को फिजिकल एफिशिएंसी और जो मेडिकल है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जाम देने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको मालूम है कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है आप लोगों की। 17 नवंबर से आप लोग की परीक्षाएं शुरू है, जो कि नवंबर का एंड और पूरा दिसंबर भर जो है आपकी परीक्षाएं चलेगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। यूट्यूब पर हम भी आपको जो है तैयारी करवा रहे हैं, जहां पर हम आपको डेली शाम को गणित पढ़ा रहे हैं, शाम को 6 बजे। ठीक है, ये हो गया आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिर्फ एक आप लोग को टेस्ट देना है, इसमें CBT 1 CBT 2 कुछ नहीं होता। इसमें आप लोग ने अगर कट ऑफ क्लियर कर ली, आप आगे के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे। अब आगे आप लोगों का क्या होता है, इसके बाद भाई आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, जिसमें आप लोगों को दौड़ भी लगानी होती है, वजन लेके भी जो है आप लोगों को कैरी करना पड़ता है। तो अभी इसके बारे में हम बताएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें, है ना, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10वीं पास या फिर ITI। ठीक है, अभी फैसला नहीं आया है कोर्ट का, तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे गए आपको उसको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट जो है, किसी कैटेगरी का आपने रिजर्वेशन लिया है तो उसका आपको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती है। फिर होता है आपका मेडिकल एग्जाम। इसके बाद जाकर आपकी होती है क्या, फाइनली ज्वाइनिंग। तो भैया आसान कोई सी नौकरी लेना देखो नहीं है, चाहे लेवल 1 की हो, लेवल या फिर 7 की वो नौकरी हो, है ना। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक बार जल्दी से बता दूं कि आपका ये जो है उसका एग्जाम पैटर्न हो जाता है, जिसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं: जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। ठीक है, जनरल साइंस के 25 प्रश्न, गणित के आपके 25 सवाल, रीजनिंग के 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के आपके 20 प्रश्न रहेंगे। तो यानी कि 100 प्रश्नों की आप लोग की परीक्षा होगी, जिसमें 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है आप लोग की 1/3 की। तो ये हो जाता है आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया है कि चाहे जिस भी जोन से आप लोगों ने फॉर्म भरा हो, टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए 75 से 80 के बीच में। ठीक है, या फिर उससे प्लस। ठीक है, क्योंकि अगर 75 से 80 प्लस आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, आपका सिलेक्शन जो CBT में है वो तय है ना। इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है कि अगले 2 महीने में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज फिलहाल यहाँ पर फिजिकल की आपको जो मेन जानकारी देनी है उस पर आते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट का अलग होता है, फीमेल कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है। मैंने बताया कि ये दोनों चीजें आप लोग को करनी होती है, यहां पर एंड लगा हुआ है और नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आप जो आपको वेट कैरी करना पड़ता है ना। आप लोगों को 35 kg का जो वजन है वो 100 मीटर तक कैरी करना है, और आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहां पर केवल एक चांस होता है इस चीज के लिए। ठीक है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यहां पर साफ साफ बोला गया है ना। तो आप लोग को एक जो है सैंड का बोरा दे दिया जाएगा, बालू का बोरा, जिसका वजन जो है 35 किलोग्राम होगा। 2 मिनट के अंदर आप लोगों को 100 मीटर तक वो कैरी करना है। बीच में अगर आप लोग ने वो बोरा जो है नीचे रख दिया या फिर वो जमीन छू गया तो आप जो है इससे बाहर हो जाएंगे, सिलेक्शन रेस से बाहर। ठीक है, और ये आपने पास नहीं किया तो आपको नौकरी जो है नहीं मिलनी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें भी ये वेट कैरी वाला होता है। ठीक है, 20 kg का जो है एक सैंड बैग आप लोगों को कैरी करना होता है। कितने मीटर तक, 100 मीटर तक कैरी करना होता है इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के समय के भीतर ये 100 मीटर आपको चलना है, अगर आप फीमेल हैं, 20 kg के बोरे को लेके, है ना। और इसमें भी केवल एक ही चांस मिलता है, अगर आपने वो बोरा जो है नीचे रख दिया या फिर वो जमीन पे छू गया तो आप जो है इस रेस से बाहर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करना होता है, इसके साथ साथ भाई आप लोगों को दौड़ भी लगानी होती है। ठीक है,
शुड बी एबल टू रन, यहां पर दिया गया है 1 किलोमीटर की, यानी कि आप लोग को दौड़ लगानी होती है 1000 मीटर की। लड़कों को दिया जाता है यहां पर 4 मिनट 15 सेकेंड का समय, जो कि आसान नहीं है अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो, ये बात समझ लीजिए, है ना। 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में आपको लगानी होती है। और अगर हम लड़कियों की यहां पर बात करें तो इनको भी 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन आपको इस बार जो समय वो 5 मिनट 40 सेकेंड का मिलता है, ठीक है। तो भले ही आपने यार दिन रात लगा के मेहनत करी है, पढ़ाई करके अपना सीबीटी निकाल दिया है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इसकी अगर आप लोग की तैयारी नहीं है, ठीक है, आपकी दौड़ने की आदत नहीं है, वजन उठा के थोड़ी दूर में चलने में आप लोग जो है हाफ जाते हो, तो फिर यार इसकी तैयारी भी आप लोग को साइड बाय साइड शुरू करनी पड़ेगी, है ना। नौकरी लेनी है तो यार दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, कंप्यूटर बेस्ड वाला भी और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है ये भी, है ना। और ये ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आप प्रैक्टिस से जो है इनको पा सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ हाइट मांग ली गई है आपका, या है ना वेट की कुछ रिक्वायरमेंट है। ये तो है कि आप लोग अपनी मेहनत से प्रैक्टिस से भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी पड़ेगी, अगर बिल्कुल नहीं है तो वो भी करी जा सकती है, लेकिन अगेन आदत डालनी पड़ेगी तब ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, हम बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। इसके बिना कोई सिलेक्शन नहीं होगा और एक ही बार आपको मौका मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बीच में रख दिया फिर आप रिक्वेस्ट करें कि सर हमको दोबारा भागना है, वो चीज नहीं संभव है ना। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्व से हो, SC ST OBC, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कोई अलग से छूट नहीं मिलेगी, ये चीज करनी पड़ेगी। जिनका पेट क्लियर होगा वही आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। नहीं हुआ तो आप लोग का मेडिकल लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने बताया क्या क्या चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। अब मेडिकल एग्जाम क्या होता है ये समझते हैं। देखो मेडिकल एग्जाम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हर पोस्ट के लिए है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी गई है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आइए समझते हैं। जैसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, माना जाता है। फिर उसके बाद A3 मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, फिर आपका B1 हो गया, B2 हो गया, उसके बाद C1 और C2, ये सारे आपके क्या है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। क्या क्या होता है इसमें, चलो समझते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेडिकल जो है किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया उसके लिए ये चीज जानना जरूरी है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, है ना। जैसे कि आपकी मान लीजिए आप ये वाली पोस्ट जो है टारगेट कर रहे हैं, सपोज आपको जाना है यहाँ पर असिस्टेंट SNT में, ठीक है। उसके लिए आप देखोगे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है, ये आपकी नेसेसरी होनी चाहिए, है ना। सिग्नल के लिए क्या मांगा गया है, वर्कशॉप के लिए क्या मांगा गया है, ये सब चीजें आप यहाँ से देखोगे, है ना। तो वही चीज है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा ऑल रिस्पेक्ट्स में, परफेक्ट यहाँ पर जो है आईसाइट होनी चाहिए, डिस्टेंट विजन आपकी 6/9 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, है ना। और ये सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे, कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मेसोपिक विजन टेस्ट, है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग का A2 हो जाता है, ठीक है। A3 फिजिकली फिट होना पड़ेगा ऑल रिस्पेक्ट में आपको। डिस्टेंट विजन जो मांगी गई है वो 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस यहां पर चलेगा, है ना। A2 में आप लोगों का जो है चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी और ऐसी क्या कहते हैं पोस्ट होती है जिसमें चश्मे अगर आपके लगा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। A2 वाला आपका वही है। तो विदाउट ग्लासेस यहां पर होनी चाहिए। A3 में आपका विद और विदाउट ग्लासेस है तो चलेगा ये सारे, लेकिन जो टेस्ट है आप लोगों को पास करने पड़ेंगे, है ना। कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, ये सारी चीज़ है ना, क्योंकि पॉइंट्समैन और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर ये सारे चीज़ें जो है काम में आएंगी आपके, ठीक है। B1 B2 C1 C2 में समझ लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंट विजन क्या मांगा गया है, 6/9 6/12 मांगा गया है विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन टेस्ट भी आपको पास करना होगा विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है, व्हेन रीडिंग। और ये सारे टेस्ट इसमें भी आप लोग को पास करने होंगे। 6/9 6/12 विजन यहाँ पर भी मांगी गई है, यहाँ पर 6/12 विजन और 6/18 विजन मांगी गई है विद और विदाउट ग्लासेस। C2 में भी आपका 6/12 विजन जो है मांगी गई है। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन से जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों का पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, ये आपका डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है ये यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, जो हम लोगों ने देखा था कि A2 हमारा सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आपने पॉइंट्समैन जो B है
है ना। डिपार्टमेंट आपका ट्रैफिक है, सब डिपार्टमेंट भी आपका ट्रैफिक है। अगर ये आपने पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे हाई पे भरा हुआ था और आपको ये मिल जाता है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो पास करना होगा। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ध्यान में रख के ही जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। पता चला आपको पॉइंट्समैन मिल गया, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर उसके नीचे की भी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, है ना, ये चीज़ होती है। इसके बाद आपने देखा कि A2 के बाद हम लोगों का यहाँ पर A3 है मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, इसके लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा है असिस्टेंट TL एंड AC में, है ना, ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको और भी जगह पर मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट TRD, ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, इन सब में B1 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। फिर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं कहीं जगह पे है, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वही मांगा गया है। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका B1 वाला एंड ये आपका हो गया अकॉर्डिंगली C1 वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है एक बार मैं बता दूं, जैसे आप लोगों का ये 6/9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक ऑब्जेक्ट को नॉर्मल विजन से देख सकता है 9 मीटर की दूरी से। आपको वही ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर की दूरी पर देखना है, ये आप लोगों की हो जाती है 6/9 विजन, ठीक है। इसी तरीके से बाकी 6/12 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। एक व्यक्ति है जिसकी नॉर्मल विजन है, वो किसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की दूरी पर देख सकता है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर दिखाई देना चाहिए, ये 6/9 विजन होती है। इसको परफेक्ट विजन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे मेडिकल स्टैंडर्ड जो है मांगे गए। तो भैया जब ये सारी चीज़ें कर लोगे आप, है ना, तब जाके आपको यहाँ पर जो नौकरी है वो हाथ में लगेगी। और एक बार आप लोग नौकरी में घुस गए, ठीक है, जो रेलवे की नौकरी है आपकी ये ग्रुप डी की, उसके बाद इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस है, इसी लाइन में आप काफ़ी आगे तक जो है चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, है ना। तो होपफुली कि ये जो वीडियो है यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आप लोग को। इसी तरीके से आपकी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सब हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। इसी के साथ साथ देखो मैंने बताया कि हम आपके कंप्लीट जो है यूट्यूब पर फ्री तैयारी भी करवा रहे हैं। डेली हम लोगों की क्लासेस होती है शाम को यूट्यूब पे, जहाँ पे हम आपको गणित पढ़ाते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही पास करना है, वो किया उसके बाद आप लोग जो है फिजिकल और मेडिकल के लिए जा पाओगे। फिजिकल किया तब मेडिकल के लिए जा पाओगे, है ना। तो अभी इसमें भी आप लोग को पूरी मेहनत करनी है। एंड जैसे कि मैंने बताया फिजिकल की तैयारी भी अगर आपकी बिल्कुल नहीं है तो उसको भी साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करते रहो, वरना आगे जाके एकदम से बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो। बाय बाय।